सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। तो टाइम पर इंडिपेंडेंट टाइम से उसको कोई मतलब नहीं है, वो कहलाता है हमारा। देखेंगे 3 प्रकार का होता है, डायलेटेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक, सीडो प्लास्टिक। सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आएगा। जैसे नॉन न्यूटोनियन में कौन आएगा? डायलेटेंट आएगा। सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का सेशन हमारा है विद्यार्थीगण टाइप्स ऑफ फ्लूइड। जी, हम लोग विस्कोसिटी पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी का सारा जो भी क्राइटेरिया था उसको पढ़े, और मोस्ट इंपोर्टेंट अभी टाइप्स ऑफ फ्लूइड है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस में आगे लेके चलेंगे। जो भी सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी जो भी है वो हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल अभी आज का चैप्टर में हम लोग देखेंगे। आज का सेशन जो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड का है, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। आरआरबी जेई सीबीटी 2 के जितने भी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं बहुत अच्छा से करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि टेक्निकल में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। कम से कम 100 में आउट ऑफ 100 में 80 कम से कम करने की कोशिश करिए। आप रिजल्ट बहुत अच्छे तरह से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल एक ऐसा है जो आपको बना सकता है, आपको बचा सकता है। बाकी बात नॉन टेक में वेरिएशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का होते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है यही है, जो पहले हो चुका विस्कोसिटी सब हुआ था। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ फ्लूइड में देखेंगे हम लोग क्या है कि फ्लूइड जनरली अगर टाइप्स का बात करेंगे तो 2 प्रकार से होते हैं। दोनों कौन? न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे उसको जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फ्लूइड फॉलो किया वो कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फॉलो नहीं किया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को वो कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे टाउ हम लोग पढ़े थे क्या कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, इसको जो फॉलो करेगा वही कहलाता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये वाला पोर्शन जो न्यूटोनियन फ्लूइड का है वो इसको फॉलो करता है, इसलिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो हमारा देखेंगे इसको भी 2 प्रकार से बांटा गया है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को 2 प्रकार से बांटा गया है, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। जो टाइम पर इंडिपेंडेंट, टाइम से उसको कोई मतलब नहीं है, वो कहलाता है हमारा देखेंगे 3 प्रकार का होता है, डायलेटेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक, सीडो प्लास्टिक। इसके ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, अभी थोड़ा देखेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट पर हो जाएगा डायलेटेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक, सीडो प्लास्टिक। और टाइम पर जो डिपेंड करेगा थिक्सोट्रैपिक और रियोपेक्टिक। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का टाइप्स हुआ। अब इसको ग्राफ के जरिए हम समझेंगे कि इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम बढ़िया से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे 2 प्रकार का फ्लूइड, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन में भी 2 प्रकार का, कौन? टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट में कौन है? बिंगम प्लास्टिक, डायलेटेंट प्लास्टिक और सीडो प्लास्टिक। और थिक्सोट्रैपिक और रियोपेक्टिक जो है वो हमारा हो गया टाइम डिपेंडेंट। तो यहाँ से 2 प्रकार से ये क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग आगे की ओर इसका चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ये जो लाइन है ये हमारा है लाइन शियर स्ट्रेस का। ये पूरी शियर स्ट्रेस का लाइन है, ठीक है ये। और ये हमारा जो लाइन है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का है। तो शियर स्ट्रेस का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ जो डायरेक्ट कभी एग्जाम में लाइन दे करके बना दिया, यहाँ पर एक ये लाइन दे दिया इस प्रकार से, तो बोलेगा कौन सा ये फ्लूइड है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट इसको रखिएगा, माइंड में सेट रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। आरआरबी जेई के एग्जाम में हो, एसएससी जेई हो, चाहे कोई भी टेक्निकल का है, अगर डायरेक्ट ग्राफ दे देगा, कोई भी एक दे दिया या यहाँ वाला पोर्शन दिया या ये वाला दिया, तो उसको सेट रखेंगे माइंड में तो आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देख पाएंगे क्या कि न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या करेगा? वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। तो उसका ग्राफ जो होगा ओरिजिन से, ये ओरिजिन से जो होगा वो निकलेगा हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन। देखिए एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आएगा। जैसे नॉन न्यूटोनियन में कौन आएगा? डायलेटेंट आएगा। डायलेटेंट का देखिए, डायलेटेंट यहाँ से इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, और फिर ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ शियर स्ट्रेस देखिए घट रहा है। यहाँ पर शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ बढ़ेगा, वो होगा डायलेटेंट फ्लूइड। और जो शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ देखिएगा ये होगा सीडो प्लास्टिक।
फिर हमारा ये कुछ स्ट्रेस लेता है, कोई कोई फ्लूइड ऐसा होता है इनिशियल में कुछ स्ट्रेस चाहिए उसको शुरू में, जैसे इनिशियल स्ट्रेस शुरू में चाहिए तो उसको फिर अपना वो जो प्रोसेस है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ स्ट्रेस देने के बाद लीनियर दिखा रहा है वो आइडियल प्लास्टिक का केस कहलाता है। एकदम कुछ स्ट्रेस लेने के बाद भी इस तरह से लीनियर लाइन बना रहा है तो ये आइडियल प्लास्टिक कहलाएगा। और शियर स्ट्रेस का मान धीरे धीरे वैल्यू देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है तो रियोपेक्टिक, और शियर स्ट्रेस का मान धीरे धीरे अगर घटेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट थिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, तो यहाँ बात याद रखने का क्या होगा, नीचे में तीन फ्लूइड हमारा पास है, न्यूटोनियन है, डायलेटेंट है और स्यूडोप्लास्टिक है। और यहाँ इनिशियल स्ट्रेस कुछ देने के बाद क्या है, आइडियल प्लास्टिक है, रियोपेक्टिक है, थिक्सोट्रॉपिक है। थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक याद रखिएगा ये टाइम डिपेंडेंट था तो वो ऊपर में है, शुरू में कुछ टाइम लिया, कुछ स्ट्रेस लिया, टाइम डिपेंडेंट में रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक और आइडियल प्लास्टिक, तीन यहाँ और तीन यहाँ। कौन, न्यूटोनियन तो ये सिंपल है, और डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक। अब एग्जाम में क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल दे देता है, बोलता है ये क्या है, ब्लड इन शुगर बोल देगा, शुगर इन वाटर बोल देगा, ये कौन सा प्लास्टिक, टूथपेस्ट किसका है। तो सारा हम यहाँ पर देखिए अभी लिख के रखे हुए हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लिखने में तो इसको लिख करके रख लिए गए। तो डायलेटेंट फ्लूइड का बात करें, शुगर इन वाटर, अगर वाटर में शुगर मिक्स किया हुआ है तो वो डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल है। फिर अगर आपसे पूछ देगा बटर और क्विक सैंड, ये शुगर इन वाटर, बटर, क्विक सैंड, ये डायलेटेंट फ्लूइड का ये एग्जाम्पल है। और स्यूडोप्लास्टिक में ब्लड इन वाटर, लिपस्टिक, पेंट्स, और ये हमारा लिपस्टिक और पेंट्स ये सब हमारा कहलाता है स्यूडोप्लास्टिक। और यहाँ पर बिंघम प्लास्टिक जो होता है टूथपेस्ट, स्वेज सलज और जेल। टूथपेस्ट जो होता है विद्यार्थीगण, टूथपेस्ट वो होता है हमारा बिंघम प्लास्टिक। ठीक है, शुरू में आप देखेंगे इस शुरू में ये लेता है जो टूथपेस्ट, अब दबाते कभी पूछता है एग्जाम्पल कि टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है तो वो हमारा है बिंघम प्लास्टिक का। स्वेज सलज मतलब गंदा पानी, नाला का पानी, ये पूरे स्वेज सलज। और जेल आप समझ सकते हैं, जो लगाने वाला उस तरह का होता है, कभी दाढ़ी बनाने के लिए भी होता है जेल, तो वो फ्लूइड ही है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में लगभग इसी प्रकार से एग्जाम्पल देके पूछा जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक तरीके से और टाइप्स ऑफ फ्लूइड। एक तो हम लोग देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड किस प्रकार से था, डायलेटेंट, बिंघम, और एक नॉर्मली जो हम लोग मतलब कि क्या बोलिए सेमेस्टर वाइज में जिस तरह से पढ़े थे उसके अनुसार भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड देख लीजिए सिंपल तरीका से कितने प्रकार के होता है। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड अगर सिंपल वे में देखेंगे तो 5 प्रकार से होता है। क्या, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये 5 प्रकार से जनरली यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड का अगर बात करेंगे तो वैसा फ्लूइड जिसके पास विस्कोसिटी 0 हो और इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब कंप्रेस ना हो, वो कहलाता है आइडियल फ्लूइड। और विस्कोसिटी 0 हो, द फ्लूइड विच हैव नो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड का परिभाषा है कि उसके पास विस्कोसिटी नहीं होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगा आइडियल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल एंड नो विस्कोसिटी। इमेजिनरी फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड होता नहीं है वास्तविकता में, अगर देखेंगे रियल में नहीं मिल पाता है तो ये इमेजिनरी फ्लूइड है, मान के चला जाता है कि इस प्रकार के ये विस्कोसिटी 0 होता है, मान लीजिए इमेजिनरी है। रियल फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड आप देखते हैं, जितने भी फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं वो रियल फ्लूइड है। ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड्स। जितने भी प्रैक्टिकली में फ्लूइड यूज हो रहे हैं वो सब है रियल फ्लूइड। वाटर रियल फ्लूइड है, लिव ऑयल रियल फ्लूइड है, जितने भी हमारा हनी, मधु जिसको बोलते हैं, सारा रियल फ्लूइड है। और न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करे, मतलब पालन करे, उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, उसको कहते हैं क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड। कहने का मतलब हुआ कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सफिशिएंट होता है, वैलिड होता है। और टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और यही हो जाएगा डी यू अपॉन, और लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी वाई। ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो इसके लॉ को नहीं फॉलो करता है, या शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, वो कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में अभी आप ग्राफ में देखेंगे, कुछ स्ट्रेस शुरू में दिया जाता है। जो आप देखेंगे आइडियल प्लास्टिक ग्राफ में, वहाँ जो एक बनता है यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए शुरू में, वो कहलाता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहेंगे अभी आपको हम।
दूसरा देखिए, ये ग्राफ में आप दिखा सकते हैं हम आपको, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का लाइन है और ये जो लाइन है यही आइडियल फ्लूइड का लाइन कहलाता है, क्योंकि इसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई विस्कोसिटी नहीं, कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, तो इसलिए आइडियल फ्लूइड। ये भी कभी भी पूछता है आइडियल फ्लूइड कौन है, तो ये वाला लाइन। और ये जो एकदम लीनियर निकला हुआ सीधा न्यूटोनियन फ्लूइड, और शियर स्ट्रेस देखिए धीरे धीरे घट रहा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, ये कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन। और आइडियल प्लास्टिक देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ, ये शुरुआत में इतना स्ट्रेस लेता है, उसके बाद अपना कैरेक्टर को शो करता है, तो ये आइडियल प्लास्टिक। और ये वाला जो लाइन है आइडियल सॉलिड का लाइन है। तो यहाँ तक हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखे एक जनरल वे में, जो सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में, और ये हमारा यहाँ तक रहा, ये फिगर के जरिए आपको हम बताने का कोशिश की। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा है, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस देखते हैं हम लोग अगला। आइए अब चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस की ओर। आपको हम इस फिगर के जरिए समझाने का कोशिश करेंगे, दोनों टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्या, ये एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके अंदर गैस लिया गया, फ्लूइड लिया गया है। गैस कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, फ्लूइड में गैसेस कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड को कंप्रेस कर पाना उतना पॉसिबल है नहीं, जैसे वाटर इनकंप्रेसिबल में माना जाता है। तो इसमें क्या है, गैस लिया गया है, पिस्टन ये अरेंजमेंट है। इसमें पिस्टन पहले यहाँ था तो पूरा गैस यहाँ तक होगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि प्रेशर यहाँ पर दिए तो ये पिस्टन अब यहाँ चला गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, कितना डीवी, वॉल्यूम डीवी कम हो गया, पूरा वॉल्यूम भी था उसमें डीवी हो गया, और ये इसका प्रेशर अब राइज होगा। तो गैस को कंप्रेस किए तो कौन सा स्ट्रेस आया होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके अंदर कौन आया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिबिलिटी बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस बोलता है कि इंक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर इसमें इंक्रीज हुआ, ठीक है, जो प्रेशर इसमें इंक्रीज हुआ, राइज हुआ, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दोनों में यही कहानी चलेगा। तो अभी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, पहले कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस दोनों का चर्चा कर लेते हैं। अगर बल्क मॉडुलस सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस निकालेंगे, बल्क मॉडुलस बोलता है कि कितना प्रेशर राइज हुआ, कितना प्रेशर राइज हुआ कब, वॉल्यूम के चेंज होने से, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये वाला पार्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं डीवी अपॉन भी, ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम बढ़िया से लिख देते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम डी भी जो हुआ, और ये भी ओरिजिनल वॉल्यूम जो था कितना था, यही कहलाता है हमारा बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का अगर निकालने बढ़िया से अगर निकाल सकते हैं हम, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, भी और डी पी अपना जगह में, और ये कहलाएगा डी भी नीचे अंदर में नीचे में आ जाएगा, और माइनस। यही हमारा जो बन के निकलता है, यही बल्क मॉडुलस है, यही बल्क मॉडुलस है। पूछता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन कि बल्क मॉडुलस क्या है, तो बल्क मॉडुलस है इंक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर राइज हुआ, जो इन प्रेशर इसमें इंक्रीज हुआ, टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और इसका उल्टा चलता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बोलता है इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो और कंप्रेसिबिलिटी है रेसिप्रोकल है किसका, बल्क मॉडुलस का, रेसिप्रोकल है बल्क, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो ये कंप्रेसिबिलिटी जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/k। बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल आ गया, तो 1/k हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, जिसका वैल्यू बैठा देंगे, k का वैल्यू कितना आया, ये ऊपर चला जाएगा, टोटल उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन माइनस भी dp, और ये माइनस, ये वाला साइन यहाँ है, आप नीचे चला जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब जो फाइनल निकल के आएगा वो निकलेगा कितना, dv, और यहाँ पर माइनस दे दीजिए, माइनस भी dp। तो यहाँ पर एक जगह माइनस दे दिए, दोबारा माइनस नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल निकल के आया कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस जो होता है इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप इस बात को याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रख लेंगे, काम आपका बन के निकल जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक यहाँ तक हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।